गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने झुम्पा और झूलन की एक कहानी पढ़ी थी। उसमें क्या पढ़ा था कि झुम्पा जो है उसे करेला खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि माँ तुम मुझे रोटी गुड़ दे दो, मैं वो खा लूंगी, लेकिन मुझे ये कड़वा करेला नहीं खाना है। जिस पर उसकी बहन झूलन जो है उसको चिढ़ाती है कि झुम्पा तुम्हारा टेस्ट कितना बोरिंग है। सुबह में तुमने रोटी चीनी खाई थी, अब दोपहर को बोल रही हो कि भाई हमको रोटी गुड़ खाना है। एक ही तरह की चीजें खा खा करके, केवल मीठी चीजें खा खा करके तू बोर नहीं होती है। जिस पर झुम्पा जो है झूलन को क्या कह के चिढ़ाती है, अच्छा मैं दिन भर मीठी चीजें खाती हूँ, तुम क्या दिन भर इमली नहीं खाते रहती हो? तो जब तुम बोर नहीं होती हो तो मैं कैसे बोर होंगी? मुझे पता है तुम्हें इमली खाना इतना पसंद है कि मैं अभी इमली का नाम ले रही हूं ना, इसी में तुम्हारे मुंह से जो है वो पानी आ रहा होगा। ऐसा बच्चों कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमें बहुत भूख लगी हो और कहीं से भाई बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही हो, बस आवर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। पिज्जा का नाम सुना नहीं कि पेट भरा भी हो ना तो भी शायद माउथ से वाटरिंग शुरू हो जाएगा, है ना। और भी ऐसा कई बार होता है कि कोई आपको जाकर के, ठीक है, बस आपके सामने पिज्जा को सुंघा करके ले जाता है और खुद खाने लग जाता है विदाउट इवन आस्किंग यू, तो भी उसको पिज्जा खाता देख जो है आपके मुंह से पानी आने लग जाता है। ऐसा होता है ना कई बार। ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? बेटा एक्चुअली व्हेन योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग, more saliva is produced in the mouth. Now the question is what is the saliva? बच्चा पार्टी, ये जो जीभ के अंदर आपका थूक बनता है ना, ये लिक्विड स्टिकी सा, इसी को हम लोग कहते हैं सलाइवा, थूक, ठीक है। सलाइवा का कुछ काम होता है। हर चीज का नेचर में भाई कुछ ना कुछ काम है, पर्पस है, तभी वो है। तो सलाइवा का क्या काम है? बच्चों हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में जो है ना वो सलाइवा हेल्प करता है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन है क्या? अच्छा सुनिए बच्चों, खाना हम लोग खाते ही क्यों है? मेरे दिमाग में तो हर बार यही सवाल आता है। जब भी मुझे खाना बनाना पड़ता है मेरे दिमाग में यही सवाल आता है कि ना तो खाना खाते, ना तो खाना बनाना पड़ता, ना तो बर्तन धोने पड़ते, ना तो इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती। फिर भी जो है इतनी बातें बोल बोल करके, गुस्सा हो करके भी अंत में मैं खाना बनाती हूँ और उसे खाती भी हूँ। तो क्यों है ऐसा? क्यों खाना बनाना और खाना इतना जरूरी है? क्योंकि बेटा हमें किसी भी काम को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड ओनली दैट वी ईट। किसी भी काम को करने के लिए हमें अपने खाने से ही बेटा एनर्जी मिलती है, ठीक है। इवन व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे काम हैं जो कि होते रहते हैं। सपोज यू आर स्लीपिंग और मम्मी आकर के डांटती है कि 4 घंटे से तो सो रहे हो, कब पढ़ाई करोगे, कोई काम धाम नहीं करना है, बस सोते रहना है। तो बेटा जब आप सो रहे हो ना तब भी आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है। क्यों? सो रहे हो तो सांस नहीं ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, दैट इज अ वर्क, वो भी एक काम है, ठीक है। भले मम्मी पापा और टीचर नहीं मानते कि वो एक काम है और थप्पड़ लगाते हैं, लेकिन वो भी एक काम है। Even if you are simply watching in front of TV and watching your favorite cartoon program or some other reality show, you are doing work then. क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे काम है जो आपको पता भी नहीं है और वो हो रहे हैं। आपका हार्ट जो है बेटा, इट कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन बीटिंग, सो वर्क इज बीइंग डन इनसाइड योर बॉडी। आपका हार्ट हर समय जो है बेटा वो बीट कर रहा है, धड़क रहा है। तो आपको लग रहा है कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आपकी मम्मी को लग रहा है, आपके पापा को लग रहा है, आपके टीचर को लग रहा है कि कोई काम नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, दिन रात टीवी देखता रहता है, लेकिन एक्चुअल में आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, ठीक है।
तो आप कोई डांटे तो बोल सकते हो नहीं नहीं कुछ कुछ काम हो रहा है भाई बॉडी में। वैसे ही बेटा आप रात का जब खाना खा करके सोते हो तो सुबह उठते हो तो सुबह तक में तो वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो आप तो सो रहे थे, डाइजेस्ट हुआ ना, तो आपकी बॉडी के अंदर काम हो रहा था जब आप सो रहे थे तब भी, है ना। आप सो रहे होते हो सकता है कि स्वेटिंग हो रहा हो आपके बॉडी से, वहां पर भी काम हो रहा है। तो कई सारे ऐसे काम है बेटा जो हमारे बॉडी में हमेशा चलते रहते हैं। तो वर्क इज ऑलवेज डन बाय अस फॉर विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नीडेड and that energy we people get from the food that we eat। ठीक है, और भी बहुत सारा काम होता है फूड का जो कि हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। आपका 6th जो क्लास है ना उसमें फर्स्ट चैप्टर ही बेटा यही है जहाँ पर आप फूड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फूड का यूज क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई जिंदा रहना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा और खाना खाना भी पड़ेगा। ठीक है बच्चों, जब आप बॉर्न हुए थे तो आप बिल्कुल छोटे थे साइज में, जैसे जैसे आप बड़े होते गए वैसे ही वैसे आपका साइज भी बड़ा होता गया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जा रही है आपका साइज भी बढ़ता जा रहा है ना। तो बेटा इतने से इतना होने के लिए जो सामान चाहिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए सामान चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं आपको अभी बोलूं कि जाओ जाकर के पूरियां बनाओ तो पूरी बनाने के लिए सामान चाहिए होगा। होमवर्क बनाओ तो होमवर्क बनाने के लिए सामान चाहिए होगा, कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, बुक चाहिए। मैम ने कोई एक्टिविटी दे दी तो भाई करेला भी खाना पड़ गया, हलवा भी खाना पड़ गया, मिर्ची भी खानी पड़ गई, नींबू भी टेस्ट करना पड़ गया, नमक भी खाना पड़ गया, चीनी भी खाना पड़ गया। तो इतनी सारी चीजें आपको चाहिए कुछ भी बनाने के लिए। तो बेटा आपका बॉडी इतना से इतना बना, तो यहां से यहां तक जो बनने के लिए सामान चाहिए होता है वो कहां से आता है। That is also obtained from the food that we eat। ठीक है, अब जो बच्चों हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट किया जाता है। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। ठीक है, और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तब फिर वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसी को बेटा हम लोग डाइजेशन कहते हैं। हम लोग जो खाना खाए उस खाना का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, सिंपल सिंपल चीजों में कन्वर्ट हो जाना, ताकि हमारा बॉडी जो है सिंपल फॉर्म में चीजों को यूज कर सके। इस प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे बेटा अगर मैं आपको यही चीज चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ाने लग जाऊं तो आपको समझ में आएगा नहीं ना, क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज समझना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस लैंग्वेज में आपको समझाऊं जिसमें आपको समझ में आता है तो दैट बिकम्स सिंपल फॉर यू एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स यूजफुल फॉर यू ऑल्सो, है कि नहीं। तो खाना हम लोग खा तो लिए, लेकिन जब तक वो सिंपल नहीं बनेगा तब तक हम लोग उसको यूज कैसे करेंगे। तो खाने के पार्टिकल्स को सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना ही बेटा डाइजेशन कहलाता है। और इस डाइजेशन के प्रोसेस में ये जो थूक है ना, सलाइवा, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब आप अपने मुंह में खाने को डालते हो तो सलाइवा से वो मिक्स होता है। पहले क्या करते हो, यू स्टार्ट च्यूइंग द फूड लाइक दिस विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, विद द हेल्प ऑफ योर गम, एंड द सलाइवा ऑल्सो गेट्स मिक्स विद इट। जब आप खाने की चीज को अपने मुंह में डालते हो तो उसे दांतों से चबाते हो, और चबाने के टाइम में बेटा जो थूक होता है वो भी उस खाने के साथ मिक्स होता है ना। तो वो थूक जो है खाने को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ने में मदद करता है। ठीक है, पूरे तरह से सिंपल में वो नहीं कन्वर्ट कर पाता है। फिर जब खाने को आप स्वलो करते हो, निगलते हो, फिर वो नीचे की ओर जाता है, आपके पेट में जाता है, फिर आगे जाता है। तो फिर वहां तक जो है ये सिंपल 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 सिंपलर चीजों में बंटता जाता है, टूटता जाता है।
लेकिन ये सिंपल चीजों में बंटने का प्रोसेस जो है वो माउथ में ही शुरू हो जाता है, सलाइवा के द्वारा। समझ रहे हो? तो बेटा जैसे ही आप खाना खाओगे मोर सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही आप बिस्किट के टुकड़े को यहाँ जीभ पर डालोगे ना तो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट हैज टू डू द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग बिस्किट इनटू सिंपलर फॉर्म सो दैट इट बिकम्स यूजफुल फॉर योर बॉडी। ठीक है? अब एक बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, वो ये कि चलो भाई जब हमने खाना खाया तब ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, ये समझ में आया, लेकिन जब हमारे मन में बस खाने का ख्याल आया, हमने खाना नहीं खाया, तब फिर ज्यादा लार कैसे आया? है कि नहीं? तो बेटा याद करिए, पिछले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं उससे भाई हम ये कई बार परसीव करते हैं कि कोई स्मेल जो है वो गुड स्मेल है कि बैड स्मेल है। सेम स्मेल जो है किसी के लिए गुड स्मेल हो जाता है क्योंकि उसके मन में जो बातें उसने सोच के रखी है उस चीज से रिलेटेड वो कुछ अच्छी चीजें हैं, और सेम स्मेल जो है किसी और के लिए बैड स्मेल हो जाता है क्योंकि उससे रिलेटेड उसके मन में जो ख्याल है वो भाई बहुत अच्छे नहीं है ना? वही चीज यहाँ पर भी है। जैसे ही आपके मन में खाने का ख्याल आता है, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने का, यम्मी पिज्जा का, चीजी पिज्जा का, या फिर भाई चिकन करी का, चिकन लॉलीपॉप का, या फिर एग रोल का, या फिर कुछ और, गोलगप्पे, बहुत सारे बच्चों ने गोलगप्पा लिख के भेजा है मुझे। तो जैसे ही इनका ख्याल आता है ना तो आपके माइंड को ये समझ में आता है अच्छा अब तो खाना मिलने वाला है, देन इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर इट्स डाइजेशन। इसीलिए बेटा हमारे मुंह में सलाइवा ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है खाने का नाम सुनते ही। अब दूसरा सवाल, जब झूलन ने झुम्पा के मुंह में 1 चम्मच करेला डाला उसकी दाग को बंद करके, देन झुम्पा was not able to identify that it was actually the कड़वा करेला। ऐसा क्यों? क्या उसने करेला कभी खाया नहीं था? क्या वो उसके स्वाद को पहचानती नहीं थी? ऐसा नहीं था, उसने करेले को पहले खाया था तभी तो पहचानती थी कि करेला इज एक्चुअली वेरी बिटर इन टेस्ट, इसीलिए उसने रिजेक्ट किया कि आज मैं ये करेला रोटी नहीं खाऊंगी, आज मुझे रोटी गुड़ दे दो। तो उसके स्वाद को वो जानती थी, उसे वो कड़वा लगता था, तभी उसने बोला मैं नहीं खाऊंगी। तो फिर जब 1 चम्मच करेला उसके मुंह में डाला गया तो फिर पहचान कैसे नहीं पाई? और ऐसा कब हुआ? जबकि उसकी दाग को बंद रखा गया था। बच्चों कई बार ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आपको कोई चीज खाने के लिए दी गई हो, आपको वो चीज अच्छी ना लगती हो, या फिर पीने के लिए कोई कड़वी दवा दी गई हो, दूध दिया गया हो, बहुत बच्चों को दूध नहीं पसंद होता, ठीक है, आप बोलते हैं नहीं नहीं इसका जो है ना स्वाद बहुत घटिया है, मुझे नहीं पीना इसे, मुझे नहीं खाना इसे। तो मम्मी पापा आपको बोले होंगे कि बेटा नाक बंद करिए और एक सड़क पे दूध को पी जाइए, या इस बेटा दवा को पी जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप पी जाएंगे। ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा? बेटा हम किसी भी चीज का जो टेस्ट फील करते हैं वो एक्चुअली 2 चीज की वजह से होता है। एक तो बेटा इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में और चर्चा भी करेंगे, आवर टंग हैज टेस्ट बड्स स्प्रेड ऑल ओवर इट्स सरफेस। बेटा हमारे टंग के ऊपर के सरफेस पे आपको ऐसे छोटे छोटे उभरे हुए पोर्शंस दिखेंगे। आप अभी जाकर के, ठीक है, जब क्लास ओवर होता है तो आप एक बार जाकर के मिरर में सामने बिल्कुल आकर के और जीभ निकाल करके अपने देखिएगा, जो उभरे आपको पोर्शंस दिखते हैं ना बेटा, दोज आर टेस्ट बड्स that are responsible for identification of taste of various food substances that we people eat, है ना। लेकिन टेस्ट के साथ साथ बच्चे उसके स्मेल को भी हम फील करते हैं, और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों मिल करके जो मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, पहुंचाता है, उसकी वजह से हमें उसका बिल्कुल एक्चुअल जो है वो फ्लेवर जो है वो हम पकड़ पाते हैं कि हाँ ये ऐसा है।
अगर आप कभी भी नाक बंद करके, इसलिए मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आप एक चीज को खाइए, ठीक है, और फिर क्या है, नाक बंद करके उसी चीज को खाइए और फिर फील करिए क्या दूसरी बार जब आपने अपनी नाक को बंद कर रखा था तो आपको थोड़ा सा उसका टेस्ट कम लगा क्या? लगा? बहुत सारे बच्चों ने लिख के दिया मैडम लगा। ठीक है, ऐसा इसीलिए हुआ कि जब आपने नाक को बंद कर लिया तो उसका स्मेल का जो सिग्नल है ना वो ब्रेन तक जो है वो पहुंच नहीं पाया, तो पूरा पूरा जो उसका क्लियर कट जो फ्लेवर का पिक्चर उभर करके आता है जो हम फील कर पाते हैं वो नहीं फील कर पाए। आपने कई बार खुद भी महसूस किया होगा बेटा, व्हेन यू आर हैविंग कोल्ड एंड कफ एंड यू आर हैविंग अ रनी नोज और योर आपका जो नेजल पैसेज है, नाक जो है बंद हो जाता है सर्दी से, उस समय भी जो है ना खाने का स्वाद थोड़ा सा कम कम लगता है। क्यों? क्योंकि जीभ तो आपका काम कर रहा है प्रॉपरली, लेकिन नाक जो है वो ब्लॉक्ड है बच्चे, जिसकी वजह से जो भी आप खाना खा रहे हो उसका स्मेल जो है ना उसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। जब स्मेल और टेस्ट दोनों हमारे ब्रेन तक सही से पहुंच पाता है तब सही फ्लेवर हम लोग पहचान पाते हैं पूरे तरीके से, और जब नाक बंद रहता है तो वो स्मेल का सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता। आप अभी भी करके देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है, किसी चीज को भी आप खाइए, उसके बाद जो है नाक बंद करिए और फिर उसी चीज को खाइए, आपको फर्क पता चलेगा। यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस दैट व्हेन यू put something into your mouth keeping your nose closed, then you are not able to have that much strong taste as much you were able to identify when you had not kept your nose closed. बच्चों लास्ट क्लास में जब हम कम्युनिटी ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उसमें भी बच्चों कुछ बातों को हमने ऑब्जर्व किया था। मैंने पूछा था बच्चों से जो कि कुछ मीठे बिस्किट को खा रहे थे कि ऐसा हो रहा है क्या कि आप जो है उसके स्वीटनेस को टंग के किसी पर्टिकुलर पोर्शन में ज्यादा फील कर पा रहे हैं, शायद ऐसा कि सामने के पोर्शन में आपको ज्यादा स्वीटनेस पता चल रहा हो, पीछे उतना ना पता चल रहा हो। इफ यू आर हैविंग समथिंग दैट इज सार इन टेस्ट, कोई चीज ऐसी जो कि खट्टी है भाई स्वाद में, उसे खाते हैं तो क्या आपको टंग के सारे पोर्शन में एक जैसी खटास मालूम पड़ती है, या फिर किसी पर्टिकुलर पोर्शन में आपको ज्यादा खट्टा पता चलता है और दूसरे पोर्शन में कम खट्टा पता चलता है? तो ज्यादातर बच्चों ने इंक्लूडिंग मी आंसर किया था कि मैडम सब जगह जो है एक ही जैसा टेस्ट तो लग रहा है, कहाँ कोई डिफरेंस लग रहा है। कुछ बच्चों ने लेकिन बोला था कि मैडम सामने की तरफ जो है ना थोड़ा ज्यादा स्वीट लग रहा है, सॉल्टी भी जो है ना वो सामने की तरफ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो लेट मी टेल यू बच्चा दैट अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस that have been conducted till date, our tongue has tiny taste buds spread all over. हमारे टंग पे टेस्ट बड्स जो है वो पूरे जो है वो स्प्रेड किए हुए रहते हैं, ठीक है, and these taste buds are found not only on the surface of the tongue but they are also found here. ये जो बेटा आपका मुंह है, ऊपर की जो छत है ना मुंह की, ये जो रूफ पैलेट है बेटा, इस पर जो है ना यहाँ पर भी टेस्ट बड्स मिलते हैं। और टेस्ट बड का काम क्या होता है? टेस्ट बड का काम होता है टेस्ट को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो इस टेस्ट बड के अंदर में अलग अलग तरह के रिसेप्टर होते हैं जो कि अलग अलग तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। और हर तरह के रिसेप्टर जो है यानी कि हर तरह के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो स्वीट चीज हो या फिर सॉल्टी चीज हो या फिर सार चीज हो या फिर बिटर चीज हो, ठीक है, सब तरफ रिसेप्टर्स होते हैं। तब फिर मुझे पता है आप लोगों ने कई जगह पर पढ़ा है, इनफैक्ट पढ़ाया भी जाता है, ठीक है, वो ये कि टंग जो है वो आप अभी यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इसको भाई डिवाइड कर दिया गया है जोन्स में। बताया जाता है कि ये जो सामने का पोर्शन है इसमें भाई स्वीटनेस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बगल का जो पोर्शन है उसमें हम सॉल्टी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसके फिर पीछे जो है भाई सार चीज को, खट्टी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड इफ समथिंग इज कड़वा बिटर
तो वो भाई हमें जीभ के लास्ट पोर्शन में पता चलता है। लेकिन जब मैंने खाया और आप लोगों ने भी खाया तो ज्यादातर बच्चों ने बोला कि ऐसा नहीं है, हमें तो सब जगह पता चल रहा है। एक्चुअल में सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने इस चीज की खोज की थी, उन्होंने बोला था कि हमारे पास जो है बच्चों, वो टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं हर तरह के पूरे जीभ पे आपको फैले हुए मिलेंगे, लेकिन सामने के पोर्शन में स्वीटनेस को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े ज्यादा रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको सॉल्टी पोर्शन दिखाया जा रहा है वहां पर थोड़े से ज्यादा रिसेप्टर होते हैं सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसे ही सार और बिटर चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो उनके जोन में, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, वहां पर ज्यादा मिलते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। और बेटा बाद में जो और साइंटिस्ट लोग भी थे, उन्होंने जो रिसर्च किया तो उन्होंने बोला कि जो ये थोड़ा सा ज्यादा मिलते भी हैं उससे बहुत सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाता है कि हम जो है स्वीटनेस को सामने ही ज्यादा महसूस कर पाए, पीछे कम महसूस कर पाए। लेकिन बेटा यू नो दैट साइंस इज एवर इवॉल्विंग, ज्यादा से ज्यादा चीजें डिस्कवर की जा रही है और ऐसी कई चीजें हैं जो कि आज तक पता नहीं चली है, डिस्कवर नहीं हुई है। तो हो सकता है भाई कि सच में किसी के टंग में यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं स्वीटनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है दूसरे जगहों की तुलना में, इसलिए वो स्वीटनेस को यहाँ पर ज्यादा फील कर पा रहे हैं, सॉल्ट को यहाँ पर ज्यादा फील कर पा रहे हैं टंग पे। क्यों? हो सकता है उनका जो रिसेप्टर्स हो वहां पर वो या तो ज्यादा हो या तो ज्यादा एक्टिव हो। ठीक है, तो ये बात हो सकती है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। ओके, तो मैं जरा यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर देना चाहती थी कि अब तक के रिसर्च के मुताबिक बेटा ऐसी बात कही गई है कि ये जो टंग है, ठीक है, इसमें हर तरह के टेस्ट बर्ड्स मतलब रिसेप्टर्स जो है वो हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों व्हेन यू ईट समथिंग सलाइवा गेट्स मिक्स विद दैट फूड सब्सटेंस। आप जब किसी चीज को खाते हैं तो उसके साथ आपका थूक जो है बेटा वो मिक्स होता है। थूक में जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं और आपके खाने में जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन कौन सी चीज है भाई? अच्छा सुनिए बच्चों, आपने कभी भी देखा है कि चूना जो है, ठीक है, लाइम, उसे जब लिया जाता है और पानी में डाला जाता है तो वो बिल्कुल उबलने जैसा लगने लग जाता है, या आप उस बर्तन को अगर छूते हो तो वो बिल्कुल गर्म सा आपको लगता है, क्योंकि चूना जब पानी के साथ मिलता है तो दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। ठीक वैसे ही बच्चों और कुछ नहीं तो आपने रस्टिंग ऑफ आयरन जरूर देखा होगा। नया नया बिल्कुल सामान लाए आप लोहे का, उसे कुछ दिन तक जो है बाहर में छोड़ दिया बिना पेंट किए, और कुछ दिनों के बाद आप देखते हो कि उसमें रस्टिंग हो गई, ठीक है, जंग लग गया। बच्चों ये देखिए, क्या है ये, पहचान पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। मॉस्किटो कॉइल के साथ जो स्टैंड मिलता है ये वो स्टैंड है। लेकिन जब आप इसको खरीदते हैं, ये नया होता है, तो क्या ऐसा दिखता है? नहीं ना, इट लुक्स वेरी शाइनी, बिल्कुल सिल्वर सिल्वर सा चमकता हुआ मेटालिक इसका अपीयरेंस होता है, जैसा कि अभी आप इस स्क्रू को देख रहे हैं, है ना। जैसे ये चमक रहा है वैसे ही भाई ये मॉस्किटो कॉइल का स्टैंड भी चमक रहा होता है जब ये नया होता है। लेकिन देखिए मैंने इसको कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दिया तो इसमें भाई जंग लग गई, है ना, इसका रस्टिंग हो गया। अभी भी आप देख सकते हो पीछे में थोड़ा बहुत आपको जो है सिल्वर पोर्शन दिख रहा है, तो ये बचा हुआ है, अभी ये रिएक्शन इसका नहीं हुआ है एयर के साथ में। जब एयर के साथ में इसका रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर भी जंग लग जाएगी। तो ये क्यों हो रहा है? ये रस्टिंग जो हो रहा है बेटा, दिस इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम दो आपको, लेकिन क्लास ओवर होने के बाद करना। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर लो, पानी में उसको डिसॉल्व करो, घोल लो, ठीक है, और उसमें चुटकी भर हल्दी डालो एंड सी व्हाट हैपेंस। यू विल सी सम चेंज. That change occurs because of reaction that takes place between हल्दी and डिटर्जेंट वाला पानी, ठीक है, आप मुझे बताना। तो बेटा यही बहुत सारे रिएक्शंस हमारे आसपास हमारे बॉडी के अंदर हमेशा होते रहते हैं। तो
जैसे ही आप खाना यहाँ पर डालते हैं टंग पे, तो सलाइवा और खाना दोनों के बीच में बच्चे रिएक्शन होता है और फिर कुछ नई चीजें बनती हैं। उन नई चीजों की वजह से ही हमारे टेस्ट रिसेप्टर जो है वो पहचान पाते हैं कि अच्छा ये सॉल्टी था, ये सारी है, ये जो है स्वीट है, ये बिटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक और एक्टिविटी आप करिएगा क्लास ओवर होने पर। वो क्या? यू टेक सम क्लोथ, कॉटन क्लोथ लेना, ठीक है, गंदा नहीं, साफ ले लेना क्योंकि उसे मुंह में डालना है। अच्छा, उसके बाद उससे वाइप योर टंग कंप्लीटली ड्राई, पूरे अच्छे से टंग को पोंछ लो, और पोंछ करके फिर ऐसे सलाइवा से भीगा मत लेना, पूरे अच्छे से पोंछो और पोंछते ही ड्राई टंग पे जो है ना पुट समथिंग, ठीक है, कुछ डाल लो खाने के लिए। उसके बाद बताना क्या आपको उसका टेस्ट आया? नहीं आएगा। क्यों? अभी तक जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हो। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि टेस्ट तो हम तब फील कर पाए थे जब सलाइवा फूड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके कुछ नई चीजों को बनाया था। उन नई चीजों को है भाई हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए थे। समझ रहे हो? तो जब सलाइवा है ही नहीं, यू हैव वाइप्ड इट, तो रिएक्शन नहीं हो रहा है और इसलिए आप टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सलाइवा का बेटा यहां पर भी रोल है, तो ये थूक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। Besides these 4 basic tastes that are sweet, salt, sour and bitter, एक 5वां टेस्ट भी कंसिडर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज उमामी टेस्ट। ठीक है, अब ये कैसा टेस्ट होता है भाई? तो इसे बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ। बोला जाता है कि ये थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा सॉल्टी, इन दोनों के बीच का कहीं का फ्लेवर है। ठीक है, कुछ लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये थोड़ा सा मीठी फ्लेवर होता है इसका। या फिर आपने कब मशरूम खाया होगा ना, तो मशरूम को ऐसे ही आप जरा सा प्लेन वाटर में आप बॉईल करके देखिए, जो स्वाद आता है उसको उमामी स्वाद कहा जाता है, क्योंकि उसे आप भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना जो है डिफिकल्ट पाएंगे कि इसको भाई मैं मीठा बोलूं कि नमकीन बोलूं। ठीक है, तो ये इसे जो है ये डाल दिया जाता है, ये आता है उमामी फ्लेवर में। तो फिर बेटा टोमेटोज जो होते हैं उसमें भी बहुत हद तक उमामी टेस्ट आता है। मुझे पता है कि टोमेटो जो है बेटा उसमें सारनेस भी आपको मिलता है, खटास भी मिलती है, ठीक है, और उसमें उमामी फ्लेवर भी रहता है। एक सब्सटेंस आता है जिसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG, और ये बहुत जगह पर इस पे भाई सवाल भी उठा है कि ये शायद उतना हेल्दी नहीं होता है खाने के लिए। ठीक है, तो बहुत जगहों पर इसे खाने की मनाही भी है। तो ये जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है उसका जो टेस्ट होता है दैट इज परफेक्ट उमामी फ्लेवर। और चाइनीज फूड प्रोडक्ट्स में इसे बहुत यूज भी किया जाता था। मैं जब आप लोगों के क्लास में पढ़ती थी ना, तो मैं अपने टीचर से एक सवाल पूछी कि सर मीठा तो आपने बता दिया एक स्वाद है, खट्टा भी बता दिया, नमकीन भी बता दिया, कड़वा भी बता दिया। उस समय हम लोग उमामी फ्लेवर के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन मैं जब तीखा खाती हूँ तो जो तीखापन मुझे महसूस होता है, क्या उसे कोई फ्लेवर में, टेस्ट में आप नहीं डालोगे? ये कौन सा स्वाद है, इसको भी तो आप डिस्क्राइब करो। तब भाई सर ने मुझे बताया, वही बात मैं आपको बताती हूँ, जब आप किसी भी तीखी चीज को खाते हैं तो क्या होता है, डोंट यू फील हीट? आपको जलन महसूस होती है ना, शुरू हो जाता है। मैं तो ऐसे ही करना शुरू करती हूँ, थोड़ी सी भी मिर्ची खाओ तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे बेटा जो आपने मिर्ची खाई उससे हीट रिलीज हो रहा है। तो आपका जो टंग है उस हीट को जब आइडेंटिफाई करता है तब आप बेचैन होना शुरू करते हो और उसके बाद जो है पानी पीते हो टू कूल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर टेस्ट नहीं आपको परेशान करता है उसका,
वहां पर उससे जो हीट रिलीज होता है वो आपको परेशान करता है। इसलिए तीखेपन को जो है एक अलग स्वाद में नहीं डाला गया है, उसका तीखापन जो है वो एक्चुअल में उसके हीट के रिलीज करने की वजह से आप फील कर रहे हो, समझ गए? इसलिए ये स्वाद में नहीं आया। बच्चों, आज जब आप खाना खाएंगे तो आपको एक और काम करना है। वो क्या? आप जैसे ही अपने मुंह में ब्रेड डाले या चावल डाले या रोटी का टुकड़ा डाले तो पहले तो उसे च्यू करें ओनली फॉर 2-3 टाइम्स, ठीक है? एंड फील द टेस्ट। उसके बाद डोंट स्वलो इट, च्यू इट मोर, थोड़ा सा और उसको बेटा चबाओ, एटलीस्ट 20-25 टाइम्स आप उसको च्यू करो and observe the difference in the taste that you feel। मैंने इस काम को किया तो I could feel कि शुरू में तो भाई मैंने जब चावल खाया तो ठीक है, चावल चावल जैसा लग रहा था, क्या है उसमें, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब उसको और देर तक च्यू करते गई, धीरे धीरे ऑब्जर्व करते गई, फील करते गई, तब मुझे थोड़ा थोड़ा ना स्वीटनेस उसमें ज्यादा आता हुआ बुझाया। ऐसा ही फिर मैंने रोटी के साथ भी किया, ठीक है? रोटी में भी बेटा सेम चीज हुआ, शुरू में खाए, ठीक है, जैसे उसको धीरे धीरे च्यू करते गए वैसे वैसे मुझे वो और थोड़ा सा स्वीट लगता गया। तो ऐसा क्यों होता है? बच्चों, आप 6th क्लास में पढ़ोगे कि फूड इज मेड अप ऑफ 7 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है? 7 कॉम्पोनेंट का फूड बना हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज, ठीक है? तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट वाला कंपोनेंट होता है वो अगर उस फूड सब्सटेंस में प्रेजेंट हो जिसे हमने खाया, जैसे बेटा चावल है, चावल में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी है, रोटी में भी बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो अगर आप चावल रोटी खाते हो तो क्या होता है, जो सलाइवा है, थूक है, वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? और रिएक्ट करके उसको फिर डाइजेशन तो यही शुरू होता है, आपको तो पता है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है, सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ना शुरू करता है, जो कि एक्चुअल में सिंपल शुगर्स बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जब डाइजेस्ट किया जाता है तो वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब आप उसको चबा रहे थे तो ज्यादा देर तक चबाया तो ज्यादा देर तक जो है सलाइवा उसको डाइजेस्ट कर सका, है ना? तो वो ज्यादा डाइजेस्ट जो कर पाया तो वो ज्यादा सिंपल शुगर्स को बना पाया और इसीलिए आपको बाद में वो बेटा थोड़ा सा मीठा लगता है। फिर आप उसको स्वलो करते हो, फिर आगे जो है, आगे फिर और डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ठीक है? अच्छा, एक सवाल दिया है बेटा पेज नंबर 26 पे, आपके पेज पे, उसमें दिया है, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गुआवा। ग्रीन गुआवा नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ भी थोड़ा सा हार्ड जैसा चीज जो है उसको उठा के ले आइए खाने के लिए, और कुछ नहीं तो बादाम ले आइए, काजू ले आइए, मूंगफली ले आइए, ठीक है? और देखिए आपसे पूछता है, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस ऑफ इट एंड पुट इट इनटू योर माउथ and to when you swallow it. Think, what does the saliva in our mouth do? बच्चे, मान लीजिए मैंने अभी एक भाई गुआवा लिया और उससे एक टुकड़ा काट लिया, ठीक है? काट करके मैंने अपने मुंह में डाला। पहले तो क्या होता है, आई स्टार्ट च्यूइंग इट, उसको मैं चबाना शुरू करूंगी। तो जब चबा रही हूं तो क्या हो रहा है, खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहा है ना? और उसके साथ साथ सलाइवा जो है उसमें मिक्स होता जा रहा है। आप और उसको च्यू करते जाते हो और सलाइवा उसमें मिक्स होता जाता है, फिर वो आपके मुंह में जो है बेटा एक पेस्ट जैसा बन जाता है, सेमी सॉलिड पेस्ट जैसा, है ना? तो आपका सलाइवा क्या क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है, जिनमें से कुछ को मैं आपको बता देती हूँ। एक तो भाई हमने जाना कि सलाइवा हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड। सलाइवा जो है वो किसी भी फूड आइटम के स्वाद को पहचानने में हमारी मदद करता है, ठीक है?
दूसरा क्या है भाई, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड। सलाइवा जो है वो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग इट सॉफ्ट। जब आप इसको च्यू कर रहे होते हो तो उसको वो सॉफ्ट भी बनाता है एंड मेक्स इट इजी टू स्वलो। ठीक है, और बहुत सारे काम होते हैं बेटा। ये जो होता है ना, हमारे दांतों को सड़ने से भी बचाता है। जो दांतों में कैविटी लग जाती है ना, उसको भी ये सलाइवा जो है बचाता है। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि बेटा आपको आंसर करने हैं और ये आपका होमवर्क है। तो मैंने गूगल क्लासरूम में एक वीडियो पोस्ट कर दिया है एक्सप्लेन करते हुए कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैसे आप लोगों को आंसर करना है। तो बेटा आप उस वीडियो को देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा आपका होमवर्क क्या है। ठीक है, नाउ ऑन पेज नंबर 28 ऑफ योर ईवीएस बुक एक इंसिडेंट दिया हुआ है अबाउट अ गर्ल नेम्ड नीतू। क्या दिया है ये जरा हम लोग पढ़ते हैं। वन डे नीतू फेल वेरी सिक। एक दिन नीतू जो थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। क्या हो गया था उसको, तो शी वॉज वोमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस। बेटा उसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी और बार बार मोशंस भी, लूज मोशंस भी उसे हो रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट शी स्टार्टेड फीलिंग वेरी वीक। जो भी खाना खा रही थी, कुछ भी पी रही थी, उसको भी शी वॉज थ्रोइंग अप। वो भी बेटा उसे उल्टी हो जा रही थी। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि उसे वीकनेस क्यों फील हुआ। बच्चों आपको तो पता है ना कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें एनर्जी फूड से मिलता है। तो जब फूड मिल ही नहीं रहा है, फूड को आप खा रहे हो, उसको थ्रो कर दे रहे हो, तो फिर आपको एनर्जी भी तो नहीं मिल पा रही है ना। तो इसीलिए उसे वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। अब उसके पापा ने क्या किया, डैट ही प्रिपेयर्ड ORS। याद है क्लास 4 में एक चैप्टर था टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। उस चैप्टर में हमने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ORS के बारे में न केवल पढ़ा था बल्कि आप लोगों ने घर जाकर के शाम में बनाया भी था। हाउ इज दैट प्रिपेयर्ड, you take water and into it you dissolve some amount of sugar and salt and the solution is prepared। अब वहां पर हमने बेटा ये भी चर्चा की थी कि wherever you hear the word hydra, हाइड्रा मतलब पानी, ठीक है, हाइड्रेट करना मतलब कहीं पर पानी का होना, पानी अवेल कराना, पानी देना। ठीक है, डिहाइड्रेट, डी मतलब भाई उल्टा होता है किसी चीज का, तो डिहाइड्रेट मतलब क्या होगा, कहीं से पानी ले लेना। तो when she was vomiting and she had so many loose motions, her body got dehydrated। क्योंकि बेटा अगर पसीना भी थोड़ा होता है तो उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड है, वाटर है, वो बाहर आता है। ठीक है, तो अगर इतनी उल्टियां ये कर रही थी और इतने लूज मोशंस कर रही थी तो बॉडी का जो फ्लूइड है, जो पानी है, अलोंग विथ सम अदर वेरी एसेंशियल थिंग्स, वो तो बेटा लूज करते हुए जा रही थी, तो उसका बॉडी डिहाइड्रेट कर गया और उसी वजह से बेटा उसके पापा ने उसे रिहाइड्रेशन सोल्यूशन दिया। यहां तक तो समझ में आया। ओरल क्यों वर्ड यूज किया गया है, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन ठीक था, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओरल मीन्स जो कि माउथ से हम लोग लेते हैं। अब देखिए आपके असाइनमेंट में भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने बोला है कि यू हैव टू आंसर ओरली, तो मतलब आपको मुंह से बोल करके आंसर करना है। तो ओरल जो कि आप मुंह से अंदर ले रहे हैं। ओके, तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, इसे भाई हम ऐसे पीते हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो कुछ पी भी रही थी तो शी वॉज थ्रोइंग इट अप, वो उसे भी भाई उल्टी कर दे रही थी। तो शाम होते होते शी बिकेम सो वीक दैट व्हेन हर फादर आस्क्ड हर टू गेट अप टू गो एंड सी अ डॉक्टर, शी जस्ट स्टार्टेड फीलिंग डिजी एंड शी फेंटेड। Then her father had to carry her to the doctor for a checkup। तब फिर डॉक्टर ने भाई उसका चेकअप किया और बोला कि नीतू जो है ना ये बहुत ज्यादा वीक हो गई है, अब हमें इसे ग्लूकोज ड्रिप देना पड़ेगा। अब ये क्या होता है ग्लूकोज ड्रिप, तो बच्चों पहले तो समझते हैं कि ग्लूकोज क्या है, फिर समझेंगे ड्रिप क्या है।
फिर हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है। बच्चों, आप सभी ने ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोवीटा, ग्लूकोफिट, ऑरेंज फ्लेवर का, नींबू फ्लेवर का, मैंगो फ्लेवर का, ये सब सुना होगा। टैंग सुना होगा, ठीक है। ये सब क्या है बच्चों? इन सब में ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है। जब आप 6th क्लास में जाएंगे और वहां पर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा वो 2 तरह का होता है, एक होता है स्टार्च, दूसरा होता है शुगर। तो हमारा बॉडी जो है उसे अगर सिंपलेस्ट शुगर मिल जाए, आपको सबसे आसान क्वेश्चन दूं तो आप सबसे पहले उसको सॉल्व कर सकेंगे। उससे हार्ड क्वेश्चन दूं तो थोड़ा टाइम लगेगा ना उसको सॉल्व करने में। तो बॉडी को भी अगर हम सिंपलेस्ट शुगर दें तो वो फट से उससे एनर्जी ले पाएगा, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शुगर दे, कार्बोहाइड्रेट्स दे, तो उसको बेटा उसे पहले तोड़ना पड़ता है सिंपल शुगर में, जो कि आप जब रोटी चबा रहे थे तो आपका सलाइवा कर रहा था, ठीक है। जितना ज्यादा आप चबाते हो उतना ही ज्यादा उसको टाइम मिलता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का, सिंपल फॉर्म में बदलने का, और वो सिंपल फॉर्म में बदलता जाता है, उसको सिंपल शुगर्स में बदलता है, तब फिर आपको वो स्वीटनेस जो है फील होता है। तो उससे एनर्जी लेने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर सिंपलेस्ट शुगर आपके बॉडी को दे दिया जाए तो उसे सबसे पहले एनर्जी मिल जाएगा, और वो सिंपलेस्ट शुगर जो है बेटा वो ग्लूकोज होता है। इस बात को नोट करके कहीं पर लिख लो, दैट ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर, और इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो कभी भी अगर बहुत वीकनेस हो जाए तो उस समय इंसान को अगर ग्लूकोज दिया जाए तो उसका बॉडी तुरंत एनर्जी जो है उसको ले पाता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि कभी भी गेम्स वगैरह का जब प्रोग्राम होता है आपके यहाँ, तो आपके टीचर्स जो है वो ग्लूकॉन डी लेकर के खड़े रहते हैं, है ना। या गर्मी भी बहुत पड़ती है उस समय देखिएगा टैंक का, ठीक है, ग्लूकॉन डी का, इन सब का ऐड बहुत ज्यादा देने लग जाता है कि भाई इतने देर तक हम लोग पसीने में थे बाहर तो सारा एनर्जी जो है वो ड्रेन्ड आउट हो गया, सूरज जो है स्ट्रॉ लगा करके चूस गया, तो आप टैंक पी लीजिए, ग्लूकॉन डी पी लीजिए, तो आपके बॉडी को इंस्टेंट तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तो नीतू बोलती है अच्छा अच्छा ये बात है, ठीक है, तो ग्लूकोज तो मेरे बॉडी को मिलना चाहिए। अब भाई बात आती है ड्रिप की। जो चीनी और नमक घोल करके उसे दिया जा रहा था, उसके पापा जो ORS उसको दे रहे थे, तो बेटा सबसे पहले तो बात ये है कि जो चीनी, जो टेबल शुगर हम लोग आमतौर पे जो चीनी खाते हैं वो सिंपलेस्ट शुगर नहीं है, वो ग्लूकोज नहीं है, तो उससे एनर्जी को निकालने में बॉडी को थोड़ा टाइम लग जाएगा, ओके। और उसके अलावा बेटा बात ये है कि ये जो भी चीज खा या पी रही थी वो उल्टी कर दे रही थी, वोमिट कर दे रही थी, तो वो तो उसके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर ने कहा कि आपको हम ड्रिप लगा देंगे ताकि आपके मुंह से होकर के ओरली जो है आपको कुछ न दिया जाए, लेकिन ड्रिप से आपके बॉडी में जो है ये सारा न्यूट्रिएंट जो है पहुंच जाए और आपका वीकनेस जो है वो दूर हो जाए। बच्चों, ड्रिप कैसे लगाया जाता है? आप लोगों ने बहुत बार टीवी में, मूवीज में, अपने घर में देखा होगा, ठीक है, कि डॉक्टर अंकल जो आते हैं वो जनरली यहाँ पर या यहाँ पर वेन ढूंढते हैं, यहाँ पर एक नीडल डालते हैं, पतली सी सुई डालते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको निकाल लिया करते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पर एक प्लास्टिक का पतला सा ट्यूब जो है वो लगा छोड़ देते हैं, ठीक है। और उस प्लास्टिक के पतले से ट्यूब से बेटा एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है, और ये पाइप जो है किससे जुड़ा हुआ रहता है? एक प्लास्टिक के बॉटल से, जिसके अंदर ग्लूकोज का भी रह सकता है ड्रिप, ठीक है,
या तो फिर कभी कभी मेडिसिन वगैरह भी दिए जाते हैं उसके थ्रू, तो वो जुड़ा हुआ रहता है। अब देखोगे कि वहां से धीरे धीरे करके बॉटल से जो है वो लिक्विड पाइप से होते हुए और यहाँ पर आपके वेन में घुसता है। तब आप उल्टियां नहीं करेंगे और वो आपके बॉडी तक भी पहुंच जाएगा। अब समझ में आया कि डॉक्टर ने ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाने क्यों बोला। ग्लूकोज से उसका वीकनेस दूर हो जाएगा, और ड्रिप इसलिए लगाया क्योंकि ओरली कुछ भी दे रहे थे तो वो वॉमिट कर दे रही थी। समझे?